सर, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वक्त जो हमले हुए हैं, रणनीतिक तौर पर ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है और जो करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको इस पे कामयाबी मिल रही है? अमित, आपने 3 हमलों का जिक्र किया जी। पहला था मामला इरबिल है, बहरीन है, कुवैत और कुवैत है। तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं मिलजुल के कि आखिरकार ईरान करने की क्या कोशिश कर रहा है, तो जो इरबिल में हमला हुआ है, इरबिल में आपको बता दूं वहाँ पे उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ग्लोब सी मास्टर है और MQ-9 भी वहाँ पोजीशनड है, अमेरिकन असेट। जी। तो जो स्ट्रेटजी होती है, अगर एक छोटे ड्रोन से हमला हो रहा है और उसको आपने स्पूफ करके किसी ऐसी जगह गिराया जहाँ पे कोई डैमेज नहीं होता है सिग्निफिकेंट, तो आप उसको पैट्रियट टाइप ऑफ मिसाइल जो वहाँ डिफेंड कर रही है, यहाँ पर थार्ड है, उससे इंगेज नहीं करते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली इट्स नॉट यूजफुल। बिल्कुल। तो अब ये इंटेंशनली उसको क्रैश करने दिया बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग एन असेसमेंट। तो धुएं के गुबार से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि ये कामाकाजी ड्रोन होगा जो आया है और उससे कोई ख़ास उनको डैमेज होने की संभावना नहीं थी, और डैमेज असेसमेंट आप देख रहे होंगे लगातार कहीं से नहीं आ रहा है। तो इरबिल का हमला भी ये अपने आप में मिलिटरीली इज इररिलेवेंट काइंड ऑफ, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो थ्रो समथिंग एट यू। नाउ वी कम टू बहरीन में नेवल फ्लीट थी, लेकिन बिफोर द वॉर स्टार्टेड उसके असेट्स हटा लिए गए थे, ये भी खबर है। डिस्पर्स कर दिया गया था, डिस्पर्स कर दिए गए। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अटैक करने से कोई ख़ास बात हो, सिवाय इसके कि अफरा तफरी मचेगी और लॉजिस्टिक्स का कुछ सामान हमेशा पड़ा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा। बट जहाँ तक मिलिट्री असेट्स का सवाल है, जो अटैक कर सकते हैं, ऑफेंसिव असेट्स हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं कुवैत। तो अगर आप कुवैत और दुबई के हमलों को देखते हैं तो ये वहाँ की इकोनॉमिक ग्रेविटी है मिडिल ईस्ट की, और अगर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इससे आप कनेक्ट कर दें तो ईरान के पास एक सबसे बड़ा जो अस्त्र इस वक्त है कि क्या पूरे वर्ल्ड में वो इकोनॉमिक कार्डियक अरेस्ट ला सकता है क्या। जी सर, एक बार हम बता देते हैं क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही कि किस तरह से फाइटर जेट F-15 क्रैश हुआ है। अब देखिए फ्रेंडली फायर में क्रैश हुआ है, फ्रेंडली फायर में क्रैश हुआ होगा तो सर क्या हुआ होगा जरा आप बताइए। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें जो खास अब फ्रेंडली फायर आ गया, तो अब मैं आपको बता सकता हूं, मैंने किसी यूक्रेन के ईरान के पार्डन में ईरान के ड्रोन को मैंने हिट किया जी। अब उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उसी वक्त कोइंसिडेंटली F-15 वहां से पास कर रहा था। ठीक है। वो फ्रैगमेंट्स अगर इंजन में सक हो जाते हैं तो इंजन फायर होगा जो दिख रहा है। बिल्कुल। तो इस इंजन फायर की वजह से ये एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मिसाइल से इंपैक्ट डायरेक्ट होता है, किसी ने इसको एंगेज किया होता है और F-15 एक टारगेट होता तो ये फ्रैगमेंट होता। तो F-15 को टारगेट करके नहीं किया गया है, इससे कोइंसिडेंटल क्रैश बिकॉज ऑफ हमने जो डेब्री नीचे गिरा होगा उसकी वजह से ये हो गया है। ये पॉसिबिलिटी अभी दिखती है। बर्ड हिट मैं वहाँ मानता नहीं, कोई इतनी बर्ड्स नहीं वहाँ हैं, तो बर्ड हिट की पॉसिबिलिटी मैं रूल आउट कर रहा हूँ। इंजन्स इसके बड़े पावरफुल हैं, तो इंजन में नॉर्मली कहा जाता है कि इन टेम्पो ऑफ वॉर हमारी जो सॉर्टी जनरेशन होती है पर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी उसमें हीट ऑफ द वॉर में आपने इंजन के किसी चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं किया तो इंजन में आग लगने की संभावना होती है। मगर इन एयरक्राफ्ट में जिस तरह का इसमें इंजन है, G1110 है, उसमें होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ये दिखाई नहीं देती है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब जो आपने कहा फ्रेंडली फायर में ये हुआ है, बिकॉज फ्रेंडली फायर इसमें नहीं किया गया, वो मिसाइल ड्रोन्स के ऊपर किया गया होगा, उसकी डेब्री नीचे गिरी है, उसके जद में आ गया। आपने सर अच्छी बात इसको समझा दिया। हालांकि हो सकता है कि ईरान इसके लिए दावा करे कि हमने इसको मार गिराया, लेकिन नुकसान हुआ है। चलिए इससे भी शायद ईरान को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि हमने नुकसान तो पहुंचाया। हम लोग बिल्कुल नहीं मानते, बार बार ये उठता रहता है कि कितने आपके रफाल गिरे। चलिए सर, इरबिल की तस्वीर आ रही है ईरान की। जी अब देखिए तस्वीर आ रही है, हम दिखा रहे हैं इरबिल में जो हमला हुआ है। अब देखिए कॉन्सुलेट के हमले की तस्वीर दिखा रही है। इरबिल में यूएस कॉन्सुलेट में आग लगी है। अब इरबिल इराक का इलाका है, इरबिल में ये कुर्द इलाके के बहुत करीब पड़ता है। इसी वजह से लगातार जब ISIS के साथ लड़ाई चल रही थी उस दौरान कुर्दिश जो लोग थे उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मौजूद है अमेरिका, और अमेरिका यहाँ पर मौजूद रह के पूरे मिडिल ईस्ट और इसके आसपास के इलाके में कंट्रोल रखता है। अब यहाँ पर अगर हमले हो रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कुर्दिश लोग लड़ाके कर रहे हैं? नहीं, कुर्दिश लड़ाके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो कौन मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है वो ईरान समर्थित मिलिशिया जो लगातार हमले, बिल्कुल ईरानी मिलिशिया लगातार यहाँ पर हमले कर रहे हैं। और ईरानी मिलिशिया की ओर से जो हमले हुए हैं इसमें
यूएस के इस इरबिल के एयरबेस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले तैयारी कर रखी है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। और जो नुकसान ना होने की वजह यह है कि अमेरिका ने पहले ही डिफेंसिव तैयारी कर रखी है। ऑफेंसिव अगर तैयारी की है तो ये डिफेंसिव ही कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक इराक में ही मौजूद खतब हिजबुल्लाह एक संगठन है जो ईरान समर्थित है और लगातार अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा था। इसके बेस पर भी हमला किया है अमेरिका ने, इसके बेस पर हमला किया है क्योंकि लगातार ये इसी तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।